नमस्कार। पता है, पीरियोडिक टेबल में कुछ बड़े ही अजीब से नियम छिपे हुए हैं। ऐसे नियम जिनके नतीजे बहुत बहुत बड़े होते हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ एटम्स सिकुड़ते चले जाते हैं और ये छोटी सी बात केमिस्ट्री की दुनिया को कैसे पूरी तरह से बदल देती है। तो चलिए एक पहेली से ही शुरू करते हैं। सोचिए, दो एलिमेंट्स हैं। एक में दूसरे के मुकाबले लगभग दुगने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर फिर भी उनका साइज बिल्कुल एक जैसा है। ये कैसे हो सकता है? ये बात तो किसी भी कॉमन सेंस के एकदम खिलाफ जाती है। अब जरा असलियत देखिए। एक तरफ है जिरकोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 40 और एटॉमिक रेडियस है 160 पिकोमीटर्स। दूसरी तरफ है हैफनियम, एटॉमिक नंबर 72 और उसका रेडियस है 159 पिकोमीटर्स। मतलब 32 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद हैफनियम असल में थोड़ा सा छोटा है। कमाल है ना? इसीलिए तो इन्हें केमिकल ट्विन्स या रासायनिक जुड़वां कहते हैं। तो फिर इस अजीब से इफेक्ट के पीछे असली वजह क्या है? विज्ञान में इस पूरी घटना का एक खास नाम दिया गया है। जानना चाहेंगे क्या है वो? इस फिनोमेना को कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ, यही वो नाम है जो हमारे सारे सवालों का जवाब है। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आखिर है क्या? सीधी सी बात है, जैसे जैसे लैंथेनॉइड सीरीज में एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, उनका एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, मतलब उनका साइज, लगातार और एक तय तरीके से घटता जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सीरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एटम्स छोटे होते जाते हैं। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि क्या होता है, पर अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह शील्डिंग की एक बहुत ही अनोखी प्रॉब्लम में छुपी है। ये सब होता है 4f इलेक्ट्रॉन्स के एक बहुत ही खराब शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एटम का न्यूक्लियस एक बहुत तेज बल्ब है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ लगे पर्दे हैं। अब जो ये 4f इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो किसी जालीदार पतले से पर्दे जैसे हैं। वो बल्ब की रोशनी, मतलब न्यूक्लियस के चार्ज को ठीक से रोक ही नहीं पाते। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, सीरीज में आगे बढ़ने पर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है। दूसरा, 4f इलेक्ट्रॉन्स तो जुड़ते हैं, पर वो न्यूक्लियस को ठीक से शील्ड नहीं कर पाते। तीसरा, इसका नतीजा ये होता है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की पकड़, उसका खिंचाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और चौथा और आखिरी स्टेप, एटम का साइज अंदर की तरफ खिंच जाता है और छोटा हो जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक अजीब सी बात है। नहीं, इस एक घटना का असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स पर भी बहुत बड़े पैमाने पर पड़ता है। इसके कुछ बड़े नतीजे देखिए। जिरकोनियम और हाफनियम जैसे केमिकल ट्विन्स बन जाते हैं। भारी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा घने और कठोर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। हाइड्रोक्साइड्स की बेसिसिटी कम हो जाती है। और तो और लैंथेनॉइड्स को एक दूसरे से अलग करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए अपनी कहानी को पूरा करते हैं और वापस आते हैं उन केमिकल ट्विन्स पर। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, साइज तो लगभग बराबर है, 160 और 159 पिकोमीटर। लेकिन जरा डेंसिटी देखिए। हैफनियम की डेंसिटी जिरकोनियम से लगभग डबल है। क्यों? क्योंकि उतने ही छोटे से स्पेस में कहीं ज्यादा मास, कहीं ज्यादा वजन भरा हुआ है। और ये सब किसकी वजह से? बिल्कुल, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस पूरी बातचीत से जो एक लाइन याद रखने वाली है, वो क्या है? चलिए इसे समराइज करते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक जैसे साइज वाले एलिमेंट्स बनाता है और न्यूक्लियस के असरदार चार्ज को बढ़ा देता है। बस यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऐसे और कौन कौन से अनदेखे नियम हैं जो उस पदार्थ को आकार दे रहे हैं जिससे हमारी ये पूरी दुनिया बनी है? विज्ञान की दुनिया ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्चाइयों से भरी पड़ी है। खोजते रहिए और सोचते रहिए।